चलिए देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जनन, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है ना। इससे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हर साल लगभग पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे जनन कि देखिए, जनन जनन बोले तो जन्म, और जन्म बोले तो यानी कि जब एक सजीव दूसरे सजीव को उत्पन्न करता है, कैसी, यानी अपने ही जैसे संतान के रूप में। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि जनन किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा, कह रहा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने ही जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, यानी अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, ठीक है, तो जो कुत्ता से संतान जन्म लेगा तो कुत्ता ही ना जन्म लेगा, ऐसा नहीं ना कि वो हाथी जन्म ले लेगा, बंदर ले लेगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो यही है कि जनन में क्या होता है कि अपने ही जैसे संतान को, ठीक है ना, जन्म दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करे उसे कहते हैं जनन। ठीक है, अब देखिए जनन तो ये क्लियर हो गया। फिर है कि प्रकार, ये जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई याद रखना है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो लोग कहीं कहीं है कि ये 3 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन 10 क्लास में हम पढ़ेंगे 2 ही प्रकार से। ठीक है, और अलग से एक पढ़ेंगे जो कि कायिक जनन होता है। तो देखिए ये जनन जो होता है 2 प्रकार के। पहला का नाम है अलैंगिक जनन। पहला क्या नाम है? अलैंगिक जनन। और दूसरा का नाम है लैंगिक जनन। आइए देखते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो कह रहा है अलैंगिक जनन कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कि वैसा जनन यह है कि इसमें केवल एक ही जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें नर और मादा नहीं होते हैं, और ये जो जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। जो अलैंगिक का जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, ये कैसे जीव में होता है? एक कोशिकीय जीव, जैसे में अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया इत्यादि, ऐसे जो एक कोशिकीय, जिनका मुंह, नाक, कान, पैर ये सब नहीं होता है, पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है कि 2 जनन अंग होता है, यानी कि नर का अलग जनन अंग होता है और मादा का अलग जनन अंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें दोनों जनन अंग, यानी कि नर और मादा का, ठीक है ना, भाग लेते हैं। याद रखिएगा, यह बहुकोशिकीय जीव में होता है। किसमें होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव का मतलब होता है कि वैसा जीव जिसका शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिका से हुआ हो, जैसे उसका आंख हो, नाक हो, कान हो, मुंह हो। ठीक है, इसमें आता है मनुष्य, कुत्ता, बंदर, गाय, भैंस इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं।